की वसातत से असलम वान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इधर मुजफ्फराबाद आए और उन्होंने बलदियाती इलेक्शन के हवाले से पूछा। तो मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी सदर के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ये बड़ा खुशाइन बात है कि 30 सालों बाद बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो इक़दाम हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी था और ये इलेक्शन होने चाहिए कि निचली सतह पर जो भी मामलात हैं वो निचली सतह तक आने चाहिए ताकि बर्डन अवाम से उतरे। कि 83,000 में अपने हल्के की बात करता हूँ कि 83,000 वोटर एक मिनिस्टर के पीछे या एक MLA के पीछे जब दौड़ता है अपने छोटे छोटे कामों के लिए, उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो सियासत है वो स्कीमों की हद तक, गली नालियों की हद तक आ चुकी है। इसलिए ये इलेक्शन होना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर वार्ड से जब आपका काउंसलर आएगा तो ये काम उन तक मुंतकिल हो जाएंगे। बाकी रह गई बात, मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे पहले आज़ाद कश्मीर में जो तरक्याती काम होते थे वो भी आपके सामने हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमारा बजट डबल कर कश्मीरी कौम पर एक एहसान किया। जो बजट डबल किया गया उसके नतीजे में ये समझता हूँ कि आज आज़ाद कश्मीर में जो भी पिछले 5 साल दौरे इक़्तिदार में काम हुए वो सबके सामने है। आज भी हुकूमत है, आज भी तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, लेकिन आपके सामने कि उनके जो हालात हैं या वो जो तरक्याती काम कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब अवाम ये समझ चुकी है कि कौन सी जमात है जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम कर रही है। तो मैं आखिर में फिर यही कहूँगा कि ये जो अवान TV के चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बलदियाती इलेक्शन के हवाले से हमसे सवाल किया और हमारी जमात के हवाले से उन्होंने सवाल किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।